सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम धर्मेंद्र शर्मा, मूलतः मूलमाहुनागतः मंडी हिमाचल प्रदेशतः अस्मि अहम्। तो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा 11 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है शास्त्री बैच वाइज भर्ती के रिगार्डिंग। जी हाँ, शास्त्री बैच वाइज भर्ती के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें कि टोटल आपको एज क्राइटेरिया कितनी पोस्टें किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, और उसमें जितनी भी जनरल EWS OBC BPL है ना, WFF SC ST इत्यादि जितनी भी कैटेगरियां हैं उनके लिए कितनी कितनी पोस्टें हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी कितनी पोस्टें हैं, टोटल यहाँ पर आपको बता दिया गया है ना। बाकी इसमें मूल ये बात है, प्रमुख ये बात है इसमें कि जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग शैल बी आपकी ये जो होने वाली है 17 और 18 नवंबर को। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि 17 और 18 नवंबर को आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 17 और 18 में आपने ध्यान रखना है कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और ये काउंसलिंग करवाई जाएगी। जो चेयरमैन है आपके DDES ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, वे आपकी इस भर्ती की जितनी भी चीज़ें होंगी वे ही उनको देखने वाले हैं। बाकी इसमें इधर आप देख सकते हैं कि सेकंड इधर आपको बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी कितनी जो है भर्तियां आई है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज भी है कि जनरल के लिए EWS, जनरल WFF, OBC BPL इत्यादि के लिए कितनी, पूरी इधर आपको ब्रीफली बताया गया है कि कितनी जो है किस डिस्ट्रिक्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें आपको यहाँ पर वितरित की गई है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं पूरा अपना जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है और जो भी आपकी कैटेगरी है उसके लिए पूरा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार आपको जो है यहाँ पर कितनी सीटें आपको दी गई है डिपार्टमेंट द्वारा, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बैच वाइज भर्ती के लिए हैं, हमारा जो बैच वाइज जितना भी ईयर चला है, जैसे कि किस आप देख सकते हैं यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बैच चला है, किस वर्ष का बैच चला है। अच्छा, उसमें से भी जनरल OBC SC ST के लिए कौन कौन से बैचेस चले हैं, इसका टोटल विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है। जितने भी आपका जो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी कैटेगरी है, उसके लिए आप पूरा इधर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक स्टेट का देखते हैं, मंडी में जो है 2005 का बैच चला है जनरल कैटेगरी में, और उसी में SC में 2008 का बैच चला है। तो जो 2005 के जो 5 वाले जो हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है इस बार बैच वाइज भर्ती के लिए। इसमें आपको टोटल इधर बताया गया है नीचे कि किन किन लोगों को बुलाया गया है, इधर आप देख सकते हैं। अपनी कैटेगरी आप देख लीजिए, और इस कैटेगरी के हिसाब से जो है आपको बुलाया गया है। जैसे कि जनरल के लिए 2006 EWS जो जनरल वाले हैं, या फिर EWS का सर्टिफिकेट जिनके पास है 2006 बैच के लिए उनको बुलाया गया है, जिनका जनरल प्लस EWS है ना। बाकी इधर जो WFF वाले हैं उनको 2007 का बुलाया गया है। बाकी OBC वालों को 2009, और OBC में जो BPL कैटेगरी में भी है, OBC भी जिनके पास है और साथ ही साथ BPL का सर्टिफिकेशन भी जिनके पास है, उन्हें जो है 2008 का बैच उनको बुलाया गया है। बाकी इधर SC का 2009 का है, SC BPL का भी 2009 का है, ST का 2007 का है, और ST में जो BPL भी है उन्हें 2008 के बुलाए गए हैं। इस प्रकार से इसमें विवरण है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है कि किस कैंडिडेट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ही चाहिए, वो भी यहाँ पर पूरा दिया गया है। जैसे कि आपकी शास्त्री और आचार्य, या फिर आपने आचार्य की है या फिर MA की है। MA में भी इसीलिए प्रमुख तो आपकी शास्त्री है, परंतु शास्त्री में आपके 50% मार्क्स क्रॉस होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50+ मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में, तो आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो आपको सीट दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। परंतु यहाँ पर आपके लिए एक रिलैक्सेशन रखी गई है कि अगर आपने MA की है या फिर आचार्य की है, आपके द्वारा MA हुई है या फिर आचार्य हुई है, तो आप यदि आपकी शास्त्री में 50% नहीं है,
मान लो आपके जो शास्त्री की डिग्री है उसमें क्या है 50% आपके नहीं है, आपके वहाँ पर 49, 48 या 47 यह आपकी परसेंटेज वहाँ पर बन रही है, मतलब 50% या 50% से क्रॉस नहीं है। पर तो इधर आपके लिए रिलैक्सेशन ये दी गई है कि आपके एमए की डिग्री में 50 प्लस होने चाहिए। अगर आपके शास्त्री में 50 प्लस नहीं है परंतु एमए में आपके 50 प्लस है तो आप लोगों को बुलाया गया है इधर, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। परंतु ये है कि आपका आचार्य या एमए में 50 प्लस होने ही चाहिए अगर आपके शास्त्री में नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया दिया गया है, ये अदर कैटेगरी वाइज के लिए दिया गया है कि जैसे जो सीनियर सेकेंडरी इत्यादि के लिए इधर सब कुछ दिया गया है। बाकी इसमें प्रमुख बात है कि आपका एचपी टेट क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, आपका एचपी टेट जो है क्लियर होना चाहिए। हाँ, एचपी टेट का ऐसा नहीं है कि मान लो आपका बैच जो है 2007 का है, आपके शास्त्री जो है 2007 की हुई है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2007 का ही आपका एचपी टेट क्लियर होना चाहिए। एचपी टेट चाहे आपका 2022 का भी क्लियर है तो भी वो एलिजिबल है। परंतु इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम आगे देखेंगे कि और क्या उसमें एलिजिबिलिटी है। परंतु मूल बात यह है कि आपका एक तो 2007 का जो बैच है, जिन भी कैटेगरियों का हमने ऊपर देखा उधर आप चेक आउट कर लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके आप चेकआउट कर सकते हैं, अपना बैच भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी इत्यादि सीट पूरा उधर विवरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की मूल बात ये है कि आपका जो है एचपी टेट कभी भी क्लियर हो वो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपका एचपी टेट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 2007 का जो बैच होगा यानी कि आपकी शास्त्री 2007 में पास आउट होनी चाहिए, और जो आपका एचपी टेट है चाहे वो 2010 में क्लियर हुआ हो, 2010 में तो कहाँ से क्लियर होगा, चाहे 2015 में या फिर 2018 में आपका जो एचपी टेट है वो क्लियर होना ही चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है। बाकी इधर अदर कैटेगरी, हाँ इधर रिलैक्सेशन दी गई है आपको, जो भी SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जितने भी लोग हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि यदि उनके 45% शास्त्री की डिग्री में है तो वे आराम से एलिजिबल हैं इस परीक्षा को। ये जो आपकी बैच वाइज भर्ती होने वाली है इसके लिए आप एलिजिबल है, आपको ले लिया जाएगा। परंतु 5% रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। जनरल के लिए 50% आपके होने ही चाहिए, जनरल के लिए 50% होने ही चाहिए। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 45% रखी गई है। अगर उनकी ग्रेजुएशन में भी 45 नहीं है तो एमए में भी यदि 45 होगी तो उनको ले लिया जाएगा। बाकी इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एज क्राइटेरिया की। देखो यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 to 45 इन्होंने बुलाया है। जो 18 से 45 एज के बीच में वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। परंतु यहाँ पर एक और बात उन्होंने बोली है कि अगर आप 45 से अप हैं, यानी कि आपकी 45 से एज ज़्यादा हो गई है, तब भी आपको लिया जाएगा। परंतु शर्त ये है कि जिस वर्ष आप 45 क्रॉस किए हैं, जैसे कि जो आदमी 2012 में या फिर 2017 में 45 एज क्रॉस किया होगा, 45 एज क्रॉस करने से पहले उसने अपना जो नाम है वो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपने जब आप 45 एज के हुए उससे पहले आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोज़गार कार्यालय में आपका नाम दाखिल होना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया है तो आप एलिजिबल हैं अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है। और 45 से जिनकी कम एज है और बैच वाइज उनका नंबर पड़ रहा है उनके लिए तो इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, आपका भी क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज होना चाहिए। परंतु ये 45 से ज़्यादा के लिए है कि जिनका नाम दर्ज मतलब जिनकी 45 से ज़्यादा है तो उनका नाम जो है दर्ज होना चाहिए जब उन्होंने 45 एज क्रॉस कर ली। इस प्रकार से आपको इधर नोटिफिकेशन आई है। बाकी इधर एक और बात है कि बीएड, आपकी बीएड जो है आपके पास होनी चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको इधर बुलाया जाएगा। बीएड आपके पास होनी ही चाहिए। इधर आपको दिया कि एनी अदर इन्फॉर्मेशन में देखो बीएड पास सर्टिफिकेट, आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी इस प्रकार से पूरी नोटिफिकेशन आई है। बाकी इधर इन्होंने ये भी जारी कर दिया गया है कि आपकी शॉर्ट लिस्ट कब जारी होगी। शॉर्ट लिस्ट तक जारी आपकी हो गई है कि कब आपकी शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। तो इधर आप डेट देख सकते हैं,
इस दिन जो है आपकी शॉर्ट लिस्ट जारी होगी। आप डेट देख सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि बैच वाइज भर्ती में जितने भी कैंडिडेट हैं आप एलिजिबल हैं, तो आप ध्यान रखिए इन डेटों के बारे में जितनी भी आपकी होने वाली है। बाकी इस प्रकार से आपकी पूरी नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि आपका ये आपका मतलब वो इच्छा है आपको कहाँ जाना है, किस स्टेट में जाना है, उसके लिए आप दे सकते हैं कोई भी कि मुझे मंडी में जाना है, तो इधर मंडी इत्यादि फिल करके ये वो लेटर होता है ना, जिसको आप भर के मतलब कहाँ आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप इधर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। तो इसमें हमने पूरी नोटिफिकेशन देख ली है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो आपकी बैच वाइज भर्ती के लिए, तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98 166 56 207। इसमें आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। यदि आप बैच वाइज भर्ती के लिए देख रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अदर नोटिफिकेशन के लिए भी, जैसे कि मतलब कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है या फिर आपको बैच वाइज भर्ती में कुछ समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से बैच वाइज भर्ती होती है इत्यादि, जितनी भी टॉपिक है उनको हम आपको बता देंगे। प्रमुख बात यह है कि इसमें जो है 17 और 18 नवंबर को आपकी ये होने वाली है, भर्ती होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 17 और 18 नवंबर को ही होगा। बाकी इधर आपकी भर्तियां दी गई है, किस डिस्ट्रिक्ट को कितनी आई है, कौन सा बैच चला है, कौन कौन से बैच को बुलाया गया है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें दिया गया है पूरा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इस प्रकार से नोटिफिकेशन आई है। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप ज़रूर इसको दीजिए, इस बारे में देखिए। बाकी जो डिपार्टमेंट होगा वो आपका जो है रोज़गार कार्यालय द्वारा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा आपकी पूरी जानकारी ले लेगा, है ना। तो इस तरीके की अदर नोटिफिकेशन के लिए, चाहे वो HP गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, CSU हो, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो, LBS हो, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय, राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालयों संस्कृत सेक्टर से जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। अतएव आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आप फर्दर जितनी भी फ्यूचर में जितनी भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ही क्यों ना होती है, जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है या गवर्नमेंट जितनी भी पोस्टें हमारे संस्कृत सेक्टर में निकल रही है, संस्कृत के रिगार्डिंग जितना भी सेक्टर है उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इस चैनल में देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि हम आपको बता दें कि वर्तमान में लगभग हिमाचल प्रदेश के 250+ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अलग अलग प्रकार की जितनी भी नोटिफिकेशन या सेवाएँ हैं हमारे द्वारा ले रहे हैं। तो धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।